दोस्तों यहाँ आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। तस्वीर में एक लड़की और साथ ही एक आदमी दिखाई दे रहा होगा जो कि दूध बेच रहा है, और साथ ही कुछ उड़ते हुए बर्तन भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो कहानी है यह ली गई है आपकी NCERT की कक्षा दूसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 60 से। ये कहानी का नाम है रानी और दूध वाला, रानी एंड द मिल्कमैन। तो ये कहानी रानी की है और दूध वाले की है। तो चलिए जानते हैं कि रानी और दूध वाला जो है वो आखिर क्या बात कर रहे हैं, और ये बर्तन जो है ये यहाँ क्यों है। अनिल दूध वाला है। वह रोज रानी के घर एक बराबर दूध देता है। वह रानी के दूध के बर्तन को भरने में 3 बार अपने मग का इस्तेमाल करता है। पर एक दिन रानी की माँ ने उसे दूध के लिए एक दूसरा बर्तन दिया। रोज तो रानी का बर्तन पूरा भर जाता था, पर आज उसका बर्तन पूरा नहीं भरा था। रानी सोचती है, ओ, आज दूध वाले अंकल ने मुझे कम दूध दिया है। तो दोस्तों, रानी को दूध वाले ने दिया दूध इस मग की मदद से, और इन 2 बर्तनों में उसने अलग अलग दिन दूध लिया। एक और तो उसके बर्तन में दूध जो है वो पूरा भर गया, बर्तन पूरा भर गया, लेकिन दूसरा बर्तन पूरा नहीं भर पाया। जो यह पतीला है वो पूरा नहीं भर पाया। ऐसा क्यों हुआ होगा? ज़रा ध्यान से देखिए। इन दोनों ही बर्तन का जो आकार है, जो इनकी शेप है, साइज़ है, वो काफ़ी अलग है। पतीला काफ़ी चौड़ा है और गहरा है, उसमें दूध जो है ज़्यादा आ सकता है। लेकिन वहीं जो दूसरा बर्तन था जिसमें दूध भरने पर वह पूरा भर जाया करता था, वो काफ़ी अलग शेप और साइज़ का है। क्या इसी कारण जो है रानी को ऐसा लगा कि दूध वाले भैया ने उसे कम दूध दिया है? चलिए यह बात समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो दूध वाला था उसके पास जब उसने दूध डाला था वो एक ही मग से डाला था, और हमारे पास एक यह कप है जिसकी मदद से हम दूध तो नहीं लेकिन पानी डालने वाले हैं। दूध वाले ने सेम मग से डाला था दूध हर रोज़ 2 बर्तनों में, मतलब एक दिन दूसरा बर्तन था और दूसरे दिन रानी की माँ ने उसे दूसरा बर्तन दिया था। ठीक वैसे ही हमारे पास यहाँ 2 ग्लासेस हैं जो कि अलग अलग हैं। ये दोनों ही ग्लासेस अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। एक थोड़ा लंबा है तो एक थोड़ा चौड़ा है। तो अब मैं इस कप से इन ग्लासेस में एक एक कप पानी डालूँगी। तो सबसे पहले मैं ये लंबे वाले ग्लास में पानी डालने वाली हूँ। तो मैंने इस ग्लास में यह पानी जो है 1 कप पानी डाल दिया। अब मैं 1 कप पानी जो है सेम कप से इस ग्लास में डालने वाली हूँ। तो मैंने यह पानी इस ग्लास में डाल दिया। अब दोनों ही ग्लासेस में बराबर मात्रा में पानी गया है, क्योंकि हमने इस्तेमाल करा है सेम कप का, जो कि था यह कप। हमने सेम कप से 1 कप पानी जो है दोनों ही ग्लासेस में डाला है। लेकिन आपको देखने में क्या लग रहा है? इस ग्लास को तो हम देखें तो ये काफ़ी हद तक पूरा भर चुका है, लेकिन यह ग्लास केवल आधा भरा है। लेकिन दोनों में ही है बराबर पानी। ठीक जैसे रानी के साथ हुआ होगा, बर्तन भले ही अलग अलग थे लेकिन दोनों में बराबर दूध था, लेकिन एक बर्तन पूरा भर गया था और दूसरा बर्तन जो था वो पूरा नहीं भरा था। ठीक ऐसे जैसे कि यहाँ हुआ है। यह आखिर क्यों हुआ? क्योंकि यह ग्लास जो है यह काफ़ी लंबा है। तो जब हमने इसे 1 कप पानी से भरा तो ये काफ़ी हद तक भर गया, पूरा भरने वाला ही था, क्योंकि यह लंबा है और पतला है। लेकिन यह ग्लास जो है ये काफ़ी चौड़ा है, इसमें ज़्यादा पानी आसानी से आ गया। इस वजह से इसमें जो पानी है वो आधा ही भर पाया। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि रानी के साथ क्या हुआ होगा। दूध वाले ने तो उसे बराबर दूध दिया था, लेकिन बर्तन अलग होने के कारण एक बर्तन में ज़्यादा दूध लगा और दूसरे बर्तन में कम दूध लगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि जब हमने पानी को 2 अलग ग्लास में एक ही कप से डाला तो दोनों ग्लासेस में एक ग्लास तो पूरा भर गया, वहीं दूसरा ग्लास पूरा नहीं भरा,
ठीक जैसे जब दूध वाले अंकल ने बर्तनों में दूध डाला तो एक बर्तन पूरा भर गया था, लेकिन उतनी ही मात्रा के दूध से दूसरा बर्तन पूरा नहीं भरा, क्योंकि जब हम सेम मात्रा में दूध या पानी को अलग अलग बर्तनों में डालते हैं तो वो अलग अलग दिखता है। ऐसा नहीं है कि दूध बराबर नहीं था या पानी बराबर नहीं था, यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हर बर्तन का शेप और साइज जो होता है, जो उसका आकार होता है, वो काफ़ी अलग होता है। तो आप भी देखना कि जब आप अलग अलग बर्तनों में सेम मात्रा में दूध या पानी डालते हैं तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसी में कम तो किसी में ज़्यादा है, और अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है? क्या दोनों की शेप और साइज अलग है या सेम?